सदगुरु कबीर साहब की जयंती के अवसर पर आप लोग अभी भजन और सत्संग का लाभ ले रहे हैं। श्री कबीर साध्वी महिला आश्रम महेश्वरम में ये एक दिवसीय सत्संग का आयोजन हमारी साध्वी बहनों ने ये कार्यक्रम रखा है, जिसमें से दूर दराज से भक्त सज्जन यहाँ पधारे हुए हैं। अभी आपने संतों के विचार को श्रवण किया। सदगुरु कबीर साहब का जीवन काल आप लोगों ने सुना ही है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कबीर जब पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। सदगुरु कबीर साहब का जीवन 120 वर्ष का जीवन, लंबा जीवन रहा। सदगुरु कबीर साहब को 120 वर्ष में बहुत से लोग मिले। सदगुरु कबीर साहब को बहुत से लोग कहते, कबीर साहब अपनी बात बेझिझक अपनी रखते थे समाज के बीच में। सदगुरु कबीर साहब ऐसे महापुरुष थे कि दुनिया में आज तक ना हुआ है न कोई होगा। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि 1000 वर्षों के इतिहास में ऐसे दिल और दिमाग का दुरुस्त महापुरुष आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। वास्तव में सदगुरु कबीर साहब जैसे आंख वाला व्यक्ति अभी दिखाई नहीं पड़ता। संसार की जितनी भी पुस्तकें हैं, जितनी भी किताबें हैं, वो एक तरफ रख दीजिए और सदगुरु कबीर साहब की पुस्तक एक तरफ, तो भी वो पुस्तकें फीकी है। और सदगुरु कबीर साहब का बीजक जो ग्रंथ है वो बहुत वजनदार ग्रंथ है। तो आज बीजक सदगुरु कबीर साहब की बीजक जो वाणी है, सदगुरु कबीर साहब की बीजक वाणी, बीजक पढ़ने से पता चलता है कि सदगुरु कबीर साहब कैसे महापुरुष थे। तो जिन लोगों ने बीजक पढ़ा है वो लोगों को पता है। सदगुरु कबीर साहब को बहुत से लोग ये मानते हैं कि सदगुरु कबीर साहब तो आकाश से अवतरित हुए। कुछ लोगों ने ऐसे दोहे भी बना रखा है कि गगन मंडल से उतरे सदगुरु सत्य कबीर, जलज माही पौढ़न किए सब पीरन के पीर। ऐसा मानते हैं कि सदगुरु कबीर साहब आकाश से आए। देखिए, आज तक दुनिया में कोई भी महापुरुष या कोई भी जीव आकाश से नहीं पैदा हुआ। सब इस धरती में ही पैदा हुए। जो भी हुए, ये अभी हमारे साहब बता रहे थे, 4 खानी के प्राणी होते, चारों खानी के प्राणी वो सब यही जन्म लेते हैं, मनुष्य, पशु, अंडज, उष्मज। तो ये 3 के तो माता पिता होते हैं, चौथे खानी जो है उष्मज खानी, ये खानी है बिना माँ बाप के है, तो ये अध्यास से जन्म लेते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब भी ऐसे कोई आकाश से नहीं आए। सदगुरु कबीर साहब भी किन्हीं के पुत्र हैं। वो ये पता नहीं है कि वो किसके पुत्र हैं, आज तक भी ये किसी को भी पता नहीं है। जो इतिहासकार लोग लिखते हैं कि सदगुरु कबीर साहब अमुक जाति थे, कई लोग तो लिख दिए हैं कि साहू जाति के थे, कई लोग लिखते हैं कि जुलाहे जाति थे, कई और लोग अपनी अपनी जाति के मानते हैं। तो ये सब ये बातें सही नहीं है, क्योंकि ये किसी को पता नहीं है कि कबीर साहब किनकी संतान है। कई इतिहासकारों ने तो लिख दिया कि विधवा ब्राह्मणी के पुत्र हैं। तो जब विधवा ब्राह्मणी के पुत्र है तो उस विधवा का नाम भी होगा, वो गांव भी होगा, अता पता होगा, कुछ तो होगा। तो ऐसा वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना लिख दिया गोलमोल है कि वो विधवा ब्राह्मणी के पुत्र हैं। तो ये भी कोई सच्ची बात नहीं है। हाँ, ये बात है कि वो किसी न किसी के पुत्र हैं, वो अज्ञात है, उनके माता पिता का पता नहीं है। विश्व प्रसिद्ध काशी नगरे में एक लहरतारा तालाब है। उस तालाब के किनारे कहते हैं नीरू और नीमा वो पानी पीने के लिए गए। तो उस जगह में वो देखे कि कोई बालक के रोने की आवाज आ रही है। तो नीरू ने कहा
कि नीमा देखो कोई बच्चे की आवाज आ रही है। माताओं का हृदय बड़ा कोमल होता है, तो जैसे उसने देखा कि बच्चे के रोने की आवाज आती है तो नीमा आगे बढ़ी और देखती है कि एक बालक एक टोकरी में रोते हुए आवाज आई, तो रोते हुए दौड़ी तो देखे तो नीमा से रहा नहीं गया। बच्चे को जैसे ही वो उठाई अपने गोद में ली, वैसे कबीर साहब चुप हो गए और किलकारियां मारने लगे, हंसने लगे। तो नीमा ने कहा कि नीरू, ये बालक कितना सुंदर है, ये बालक के माता पिता कहाँ है, पता तो लगाओ। तो कहते पता लगाए। नीमा आवाज दिया थोड़ा दूर में जाकर के, है कोई भाई, ये किसका बालक है, कौन ये तालाब के किनारे छोड़ करके चले गए, किसका बालक है, अपने बालक को लेके जाओ, कोई जंगली जानवर या कोई भी जीव इस पर आक्रमण कर देगा। तो आवाज दिया बहुत जोर से, कोई भी उसे दिखाई नहीं पड़ा और कोई आया भी नहीं कुछ देर तक। तो नीमा नीरू ने दोनों ने विचार किया यहाँ कोई नहीं है, वीरान जंगल है, तो अपन कोई संतान भी नहीं है, अपन इन्हें ले चलते हैं और इसको अच्छे से पालन पोषण करते हैं। तो दोनों ने सलाह करके कबीर साहब को लाए कबीर चौरा में, और वहाँ कबीर साहब, सदगुरु कबीर साहब का लालन पालन बहुत अच्छे ढंग से किया। कहते हो निहार बिरवन के होत चीकने पात। सदगुरु कबीर साहब बाल्यावस्था में इतने तीव्र बुद्धि वाले थे कि सदगुरु कबीर साहब ऐसी ऐसी बातें करते थे कि लोग कबीर साहब के बातों का, बड़े बड़े विद्वान लोग, बड़े बड़े पंडित लोग, बड़े बड़े काजी और बड़े बड़े हाजी और नवाजी लोग सदगुरु कबीर साहब की बात का उत्तर नहीं देते थे। सदगुरु कबीर साहब पूछते थे, ऐसा नहीं था, पूछते थे कबीर साहब अपने नीरू नीमा से पूछते थे। जब कोई उनके घर में आता तो वो पूछते थे कि माता जी ये कौन है लाल कपड़े वाले, तो वो बोलती थी ये कि बेटा ये सन्यासी है। अच्छा ये लाल वाले सन्यासी हैं। तो कुछ देर में और कोई दूसरे महात्मा हरे कपड़े वाले आ जाए, उन्हें पूछे कि माता जी ये कौन है, तो वो बोले कि बेटा ये फकीर है। और थोड़ी देर के बाद में सफ़ेद कपड़ा वाले आ जाए, तो वहाँ क्योंकि विश्व प्रसिद्ध नगरी है, वहाँ साधुओं की तो कोई कमी नहीं है। तो बहुत से संत महात्मा आते थे, वो उनको पूछते थे कि ये सफ़ेद वाले कौन है, तो वो बोले ये वैष्णव संत है। तो अनेक संत महात्माओं को देखते थे और वो पूछते थे, तो वो पूछ करके वो उनके पास में धीरे धीरे जब समझने लगे, तो सदगुरु कबीर साहब जो वो कपड़ा कहते हैं कि जो लाए थे वो तो कपड़ा बुनने का काम करते थे, तो सदगुरु कबीर साहब भी कपड़ा बुनते थे साथ में उनके, और बेचने के लिए भी बाजार में जाते थे। तो बाजार में कपड़ा बेचने जाते तो सदगुरु कबीर साहब का कपड़ा बिके तो ठीक, और ना बिके तो कहते कबीर साहब ऐसे परम दयालु संत थे, वो देखते थे कोई गरीब व्यक्ति है, कोई पीड़ित व्यक्ति है, किसी के कपड़े फटे हुए हैं, तो सदगुरु कबीर साहब वो कपड़े जब नहीं बिकते थे तो कबीर साहब वो कपड़ों को ऐसे दान कर देते थे और घर ऐसे चले आते थे, बिना कुछ दाम लिए ही आते थे। नीरू नीमा दोनों पूछते थे बेटे आप बेच के आए? हाँ माता जी अच्छे से बेच के आया हूँ। तो बोले कुछ लाए? तो बोले बहुत कुछ लाया हूँ। तो बोले कहाँ है? तो बोले जमा करके आया हूँ। वो दान करे आते थे, कौन बिना पैसे का कौन? तो बोले जमा करके आ। तो कहते कुछ नहीं था, ठीक है बेटा। तो ऐसे उनका क्रम चलता रहा। कहते उनका एक शिष्य था, सदगुरु कबीर साहब बचपन में ज्ञानी पुरुष थे, वो भजन बनाते थे। कोई भी नया पद जब बनाते थे तो उनके अनुयायी धीरे धीरे बढ़ते गए, वो अनुयायी उनके वो गाते थे। तो कबीर साहब का भजन था, वो एक उनका परम शिष्य था वो, और वो कबीर साहब है उसको कपड़ा दिए थे, उसका नाम था नूरा भगत। अब नूरा भगत है दोनों आंख से अंधा, उसको दिखता नहीं था, वो लकड़ी लेकर चलता था बेचारा, तो लोग उसकी मजाक भी करते थे। तो नूरा भगत एक दिन की बात है, सदगुरु कबीर साहब कपड़ा वापस लेके आ रहे थे, नूरा भगत लकड़ी लिए मिल गया।
तो कबीर साहब की आवाज़ वो पहचान गया, बोले कबीर साहब आप हैं? तो कबीर साहब बोले हाँ। बोले कबीर साहब बहुत ठंडी लग रही है। तो कबीर साहब ने कहा ठंडी लग रही, अच्छा ठीक है। तो कबीर साहब जो कपड़ा लिए थे वो कपड़ा नूरा के ऐसे ओढ़ा दिए, पूरा थान 100 मीटर का था पूरा, उसको ही बोले कि अच्छा ठीक है तुम्हारी ये सर्दी 4 महीने की इससे कपड़े से कट जाएगी, तो उसको दे दिए। फिर कहा साहब आप कोई भजन वजन बनाए हैं क्या, कोई नया भजन बनाए हैं? तो कबीर साहब रोज कोई ना कोई भजन बनाते थे। तो कहते हैं कबीर साहब का वो नया पद आए तो वो सबको सुनाता था, दिखता तो नहीं था लेकिन वो याद कर लेता था। तो उनका एक भजन था सदगुरु कबीर साहब का, वो भजन क्या था? साधो ये मुर्दों का गाँव, साधो ये मुर्दों का गाँव। तो ये पद गाया नूरा भगत ने, तो बहुत से लोग बोले कि यार ये सुबह सुबह में क्या इसे यही पद मिला है क्या? हम लोग तो काशी जैसे नगरी में रहते हैं, यहाँ विद्वानों की नगरी है, ये कौन है जो सवेरे सवेरे नींद खराब करता और ऐसे पद गाता है? ये मुर्दों का गांव, ये तो ज्ञानियों की नगरी है, ज्ञानियों की बस्ती है, बुद्धिजीवियों की बस्ती है, ये कौन आ गया? ये देखे तो वो नूरा भगत, तो उसने कहा कि ये बंद करो ये पद, तो बंद कर दिया। अब दूसरे दिन वो उठा, फिर वही वो पद गाने लगा। तो लोग उसको बोले ये क्या गाते हो? तो उन्होंने कहा हम ये भजन गाते हैं। बोले ऐसा भजन गाते हो, कहाँ से लाए हो? तो उसने कहा ये भजन हमारे कबीर साहब का भजन है। तो कबीर साहब ऐसे भजन बनाते हैं? तो बोले हाँ हमारे कबीर साहब ज्ञानी पुरुष है, बहुत अच्छा पद बनाते हैं। तो वही सुना दिया, बोला कि साधो ये मुर्दों का गाँव, पीर मरे पैगंबर मरी है जिंदा जोगी। और फिर वो राजघराने की गलियों से निकला तो वहां भी वही पद गाते गए, राजा मरी है प्रजा मरी है, राजा मरी है प्रजा मरी है, मरी है बैदौरोगी, साधो ये मुर्दों का गाँव, 9 मरी है 10 मरी है, मरी है 88, साधो ये मुर्दों का गाँव। तो कहते कोतवाली के सामने से निकल रहा था, तो कुछ कोतवाल लोग बैठे थे दरबार के सामने, उन्होंने कहा कि ये आवाज़ किसकी है? बाहर निकल के देखे तो नूरा भगत की। तो उसको पकड़ के लाए, बोले उसको पकड़ो, ये रोज रोज ये ठीक नहीं है, ये क्या गाता है? अशुभ गाता है, अच्छा गाना गाना चाहिए, राजा मरी है प्रजा मरी, जब सब मर जाइए तो कौन रहेगा यहाँ? तो पकड़ करके लाए, बोले क्या गाते थे? तो बोला हम भजन गाते थे। किसका भजन गाते हो? बोले सदगुरु कबीर साहब का। तो बोले ऐसा भजन गाते हो सुबेरे सुबेरे, तुमको समझ में नहीं आता? तो बोले दिखाई नहीं पड़ता। उसने कहा कि भैया मैं तो सूरदास हूँ, मुझे तो कुछ दिखता नहीं है कि। तो बोले ये सुबह सुबह गाते हो? बोले हमको क्या पता, सुबह अंधे के लिए क्या सुबह क्या शाम क्या दोपहर, मैं तो अंधा हूँ, मुझे दिखता तो है नहीं कि सुबह है। तो उन्होंने कहा कि सुबेरे ये पद मत गाया करो, अगर ये पद दोबारा गाया तो तुम्हें फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। तो बोले अच्छा साहब नहीं गाऊंगा। 2-3 दिन नहीं गाया, 2-3 दिन के बाद में फिर वही गली से निकला, फिर वही पद गाया। तो दरोगा ने कहा बुलाओ इसको, और दरोगा ने बुलाया और उसको नूरा भगत को कहते हैं कि कबीर साहब का ये भगत है, तो इसको ऐसा करो, ये रोज रोज यही पद आता है, इसको उल्टा लटका दो। तो कहते हैं इसकी नूरा भगत को उल्टा लटका दिया, और उल्टा लटकाने से क्या बेचारे का शरीर छूट गया, मर गया। जब वो मर गया तो ये बात पूरे काशी नगर में पहुंच गई। ये बात पहुंच गई और रविदास, संत रविदास और कबीर साहब एक जगह सत्संग कर रहे थे। तो दोनों सत्संग में बैठे थे, तो उनका कोई परम शिष्य था, वो पहुंचा
और बताया कि आज ये बहुत गलत काम हुआ है साहब, आपका जो भगत नूरा भगत था उसको आज फांसी पे चढ़ा दिया। बोले अच्छा, तो ऐसा करो। कबीर साहब बोले कि भाई ये तो बहुत गलत हुआ, मैं तो अज्ञात जगह में जाता हूँ और आप लोग अब आज सत्संग यहीं समाप्त होता है, जाओ। तो वो तो चले गए कबीर साहब एकांत में, और बहुत पश्चाताप किए कि ये इतना अच्छा भगत और उसको फांसी पे चढ़ाया। तो कुछ उनके जो और अनुयायी शिष्य थे उन लोगों ने कहा कि ऐसा करो कि अब एक पुतला बनाओ। तो एक पुतला बनाया किसका? दरोगा का। और वो दरोगा का पुतला कोतवाली के ठीक मेन गेट में लटका दिया। जब मेन गेट में लटका दिया तो सुबेरे सुबेरे पता चला कि ये कोतवाल को क्या हो गया। कोई चेहरा थोड़ी देखता, वो तो कपड़ा देखे तो बोले कोतवाल साहब ये ऐसा क्यों किया। तो वो कबीर साहब के जो शिष्य था उसके बदले में उसको लटकाया था। तो कबीर साहब का जो शिष्य था वो लोगों ने कहा कि पुतला लटका दो और नूरा को उठा ले चलो। तो नूरा भगत को तो ले गए और पुतला लटका गए। तो वो पता पूरे शहर में जब फैल गया तो लोग फिर कहने लगे कि कबीर साहब को, ये हमारे भगत को ये जो दंड दिया कबीर साहब के भगत तो क्यों दिया। तो पता चला कि कबीर साहब का पद गाता था इसलिए इसको फांसी पर दिया। तो उसकी पत्नी थी नूरी। तो नूरी ने क्या किया, सब समाज के लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि आप ऐसा करो कि पूरे काशी नगरी में जितनी गली है, बड़ी गली, छोटी गली, सकरी गली, सब गलियों में कबीर साहब का यही पद गाओ। सब जिद करके, और अब देखता हूँ कि ये कोतवाल कितने लोगों को फांसी पर चढ़ाता है। तो नूरी ने सब समाज के लोगों को इकट्ठा किया और कोतवाली पहुंच गई और यही पद गाने लगी, साधो ये मुर्दोगा गाँव। तो कोतवाल ने कहा बंद करो, ये क्यों गाते हो। तो उसने कहा तुमने कबीर साहब के भगत को चढ़ाया फांसी पर, अब हम पूरे शहर के लोग आओ और सबको फांसी पर चढ़ाओ। तो ऐसे सबको देख करके वो घबराया। तो कोतवाल ने सबसे माफ़ी मांगा, क्षमा मांगा। समय हो रहा है मेरा, 15 मिनट जाने में यूं सरक जाते हैं। तो मैं कह रहा था सदगुरु कबीर साहब ऐसे परम दयालु संत थे। वो कहते हैं कि जहाँ भी वो देखते थे, बुराइयाँ देखते थे, कमजोरियाँ देखते थे, वहाँ सदगुरु कबीर साहब बोल पड़ते थे। उस समय में हिंदू मुसलमानों का बोलबाला था, जाति पाति का बोलबाला था, छुआछूत, अंधविश्वास, पाखंड बहुत चरम तक पहुँच चुका था। ये सब को दूर करने में जो सदगुरु कबीर साहब का योगदान है, ऐसे पूरे पृथ्वी में ऐसा योगदान किसी भी महापुरुष का नहीं है जो सदगुरु कबीर साहब का योगदान रहा है। समाज के कल्याण के लिए, गरीब तबके के लोगों को उठाने में जो पूरा सहयोग है सदगुरु कबीर साहब का रहा है, ऐसा योगदान किसी का नहीं है। इसलिए आज हम 625वीं जयंती सदगुरु कबीर की मना रहे हैं ये श्री कबीर साध्वी महिला आश्रम में। तो आप लोग जितने लोग भी आए हुए हैं, आप लोग यहाँ से संतों के दरबार में आए हैं, कुछ अच्छी बातों को लेकर के जाना। मेरा समय तो पूरा हो गया, 15 मिनट